नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके फनी स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, आज हम एक्सिस बैंक के ऊपर बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस एक्सिस बैंक के ऊपर बना रखी है, जिसमें मैंने इलेबोरेट करा था कि किन कस्टमर्स को एक्सिस बैंक में अपनी फाइल को प्रोसेस करवाना चाहिए। तो सेम सिनेरियो में आज हम बात करेंगे कि अभी कुछ ऐसी क्या स्पेसिफिकेशंस है जो हम किसी भी कस्टमर को एक्सिस बैंक में फाइल को अपनी प्रोसेस करवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक है, ठीक है, आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक है और आपकी कंपनी सुपर कैटे या फिर कैटे में आ रही है, तो इसमें सैलरी चाहिए मिनिमम 15,000 रुपये। ठीक है, जैसे इसमें भी कंपनी कैटेगरी होती है, कैट ए, बी, कैट बी, कैट सी एंड कैट डी। कैट स्टैंड फॉर कैटेगरी। तो अगर आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक है और आपकी कंपनी कैटेगरी ए और सुपर कैट ए में आ रही है, तो 15,000 रुपये में आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। अगर आपकी कंपनी कैट ए, सुपर कैट ए और गवर्नमेंट है और आपका सैलरी अकाउंट एक्सिस बैंक ना होके अदर है, तो इसमें सैलरी चाहिए 25,000 रुपये। कैटेगरी सी में सैलरी चाहिए, कैट सी में अगर आपकी कंपनी आ रही है तो सैलरी चाहिए 30,000 रुपये। और कैटेगरी डी में आ रही है आपकी कंपनी, तो सैलरी चाहिए 40,000 रुपये। 40,000 रुपये सैलरी चाहिए। ठीक है, ये है। अगर आपकी कंपनी कैटे और सुपर कैटे में आ रही है और सैलरी अकाउंट आपका एक्सिस बैंक है, तो 15,000 रुपये चाहिए। कैटे, सुपर कैटे और गवर्नमेंट में तो सैलरी चाहिए 25,000 रुपये। कैट सी में आपकी कंपनी है तो 30,000 रुपये, कैटेगरी डी में आ रही है तो 40,000 रुपये। ये कुछ सिनेरियोज है जो 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 आपकी कंपनी इन इन कैटेगरी में आती है, तो इतनी इतनी सैलरी चाहिए लॉगिन के लिए। और अगर किसी को ये नहीं पता कि किसी की कंपनी किस कैटेगरी में आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो आप एक्सिस बैंक के ब्रांच में कंफर्मेशन ले सकते हो। कोई डीएसए वर्टिकल में अगर कोई जॉब कर रहा है तो पूछ सकते हो कि मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी एक्सिस बैंक की लिस्ट में क्या आ रही है। तो ये चीज़ आपको कोई भी क्लियर कर देगा। ठीक है, अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। सबसे पहली स्पेसिफिकेशन है, इसके अंदर 6 टाइम्स से ऊपर कार्ड कार्ड जो है वो बीटी होते हैं, बैलेंस ट्रांसफर होते हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपका क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग 10 लाख रुपए का है, ठीक है, तो आप एक्सिस बैंक में फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। आपका जो ये क्रेडिट कार्ड है, 1 लाख रुपए सैलरी, 10 लाख के कार्ड आप यूज कर चुके हो, तो ये 10 लाख के क्रेडिट कार्ड जो है आपके, वो हो जाएंगे बीटी। जैसे काफी सारे बैंक है, लाइक आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, टाटा है, कि अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी और 10 लाख आपका कार्ड में आउटस्टैंडिंग है, तो वो बीटी नहीं करते। आप ऐसी फाइल को आप एक्सिस बैंक में लगा सकते हो कि 1 लाख के कार्ड है, 1 लाख की सैलरी, 10 लाख के कार्ड है, तो वो सारे कार्ड आपके बीटी हो जाएंगे। अगर आपकी 50,000 रुपये सैलरी है, आपके 8 लाख के कार्ड है या 7 लाख के कार्ड है, तो भी आपके कार्ड बीटी हो जाएंगे। इनको 6 टाइम से कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक्सिस बैंक का। और दूसरी चीज, सेकंड प्लस पॉइंट क्या है, इसमें जो भी केस बनेगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, एक होता है मल्टीप्लायर, एक होता है फॉयल। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपका मल्टीप्लायर पे कोई केस बन रहा है 12 लाख का और फॉयल पे कोई केस बन रहा है 16 लाख का, तो बैंक क्या करता है, जिस पे कम का बनता है, मल्टीप्लायर पे 12 का बन रहा है तो 12 पे केस अप्रूव कर देता है। तो एक्सिस बैंक में मल्टीप्लायर है ही नहीं, पूरा केस आपका फॉयर फॉयर पे बनेगा। दूसरा प्लस पॉइंट है ये, खाली फॉयर फॉयर पे केस बनेगा, मल्टीप्लायर पे केस बनेगा ही नहीं। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें आपको 80% तक का फॉयर मिलता है। 80% तक का फॉयर आपके लिए अवेलेबल है। इसका क्या है, जैसे आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो आप 80,000 रुपये तक की ईएमआई आप दे सकते हो। ये इसका तीसरा प्लस पॉइंट है। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है, अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 80,000 रुपये तक की ईएमआई दे सकते हो। काफी बैंक्स में क्या है, मैक्सिमम फॉयर है 70 का। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 70 का फॉयर, 70,000 रुपये तक की आप ईएमआई दे सकते हो। इसमें क्या है, अगर आपका 70 के फॉयर पे किसी कस्टमर का केस बन रहा है 10 लाख का, तो यहाँ बन जाएगा वो 14 से 15 लाख का। यह है कि अमाउंट हो जाएगा इंक्रीज, 13 से 14 लाख का, सॉरी, मतलब कि अमाउंट हो जाएगी इंक्रीज। पहला प्लस पॉइंट क्या है, आपके 6 टाइम से ऊपर कार्ड आप बीटी करवा सकते हो।
दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, आप फॉयर 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 पे कैलकुलेशन होगी, मल्टीप्लायर है नहीं इसमें। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है, 80% का आपको फॉयर मिलेगा एक्सिस बैंक में। ये कुछ प्लस पॉइंट है इसके। और एक्सिस बैंक में जैसे मैंने पहले भी बताया था, एप्लीकेशन लोन जो होते हैं वो बीटी नहीं होते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड बीटी करवा सकते हो, ठीक है। आप अपने पर्सनल लोन को बीटी करवा सकते हो, पीएल। सपोज दैट आप एचडीएफसी का, आईसीआईसीआई का, कोटक का, किसी भी बैंक का आप पर्सनल लोन चला रहे हो, आप वो बीटी करवा सकते हो। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड बीटी करवा सकते हो, आरबीएल का छोड़ के। आरबीएल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं करता, ठीक है। आरबीएल का क्रेडिट कार्ड बीटी नहीं करता, बाकी सारे आपके पीएल बीटी कर लेगा और आपकी ओडी भी बीटी कर लेगा एक्सिस बैंक। ओवरड्राफ्ट ओडी ओवरड्राफ्ट लिमिट भी आपकी बीटी कर लेगा। बस कंडीशन एक है, वो ड्रॉप लाइन में जा चुकी हो, पीएल में कन्वर्ट हो गई हो, तो ये भी बीटी कर लेगा। एप्लीकेशन लोन बीटी नहीं करता, ये चीज है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाते। अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो एक्सिस बैंक बीटी नहीं करता, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट हो गया, तो वो एक्सिस बैंक कार्ड को बीटी नहीं करता। इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई भी डीएसए वर्टिकल में जॉब कर रहा है, डीएसए में कोई भी टेलीकॉलर है या कोई भी है टीम लीडर है, तो मैं उनको एक चीज बता दूं, एक्सिस बैंक कार्ड बीटी जरूर करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड अगर ईएमआई में कन्वर्ट है तो वो बीटी नहीं करता। एक एक प्लस पॉइंट में और बता दूं एक्सिस बैंक का क्या है। एक्सिस बैंक में अगर कोई भी ऐसा कस्टमर है, जैसे किसी को फेस्टिव बोनस मिलता है, फेस्टिव बोनस मिलता है मतलब कि कोई साल का जैसे दिवाली के टाइम पे मिलता है, कोई भी फेस्टिव बोनस मिलता है, या किसी का कोई क्वार्टरली बोनस आता है, हर 3 महीने में कोई बोनस आता है, तो वो एड ऑन हो जाएगा आपकी सैलरी में, जिससे आपका केस बड़ा बन जाएगा। इंसेंटिव हो गया, फेस्टिव बोनस हो गया, या फिर आपका क्वार्टरली इंसेंटिव आता है, वो ऐड होता है एक्सिस बैंक में, आप उस केस को करवा सकते हो। कुछ कुछ बेनिफिट्स थे जो मैंने सोचा एक बार आपके साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले कार्ड बीटी करता है एक्सिस बैंक, आरबीएल को छोड़ के। अगर आपका 6 टाइम्स से ऊपर क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ आप बीटी करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट, फॉयर पे केस बनता है, खाली फॉयर पे। तीसरा प्लस पॉइंट है आपका 80% तक का फॉयर है इसमें आपका। चौथा प्लस पॉइंट है कि आप ऐड करवा सकते हो अपना, अगर आपका कोई भी इंसेंटिव आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, ठीक है। ये इसके कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। और दूसरी चीज, जैसे काफी ऐसे कस्टमर है, अगर जैसे किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी है और 10 लाख के क्रेडिट कार्ड में आउटस्टैंडिंग है, प्लस कोई पीएल चल रहा है 4 लाख का या 5 लाख का, और उनका केस बनता है 15 लाख या 15 लाख से ऊपर, और उनकी कंपनी सुपर कैटे या गवर्नमेंट में है, तो अभी कुछ रेट्स आए हुए हैं, उनको रेट मिल जाएगा 15 लाख से ऊपर 10.29 का, जिसपे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और वहीं अगर वो 10 लाख का लोन लेते हैं तो रेट है 10.35 का, तो 10.50 का, 10.5 10.5 का, मतलब कि अभी जो एक्सिस बैंक के मिनिमम रेट चल रहे हैं वो 10.29, 10.50, 10.35 है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने सोचा था अभी कुछ मैं प्लस पॉइंट एक्सिस बैंक के गिनवा दूं, कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके 6 टाइम्स से ऊपर कार्ड बीटी हो जाएंगे। बस याद रखना, अगर कार्ड ईएमआई में कन्वर्ट है तो एक्सिस बैंक उसको बीटी नहीं करता, आरबीएल का कार्ड बीटी नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ मैंने सोचा था, ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं एक बार क्लियर कर दूं। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट है, एक्सिस बैंक के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इवन अगर कोई लोन भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे से कोई कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बस मेरे को पहले एक बार ही व्हाट्सएप पे पिन करना, देन मैं उस आपका मैसेज पढ़ के मैं आपको या तो डायरेक्टली कॉल कर लूंगा, आप मेरे को डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरे को, अगर मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाता तो मेरे को व्हाट्सएप पे पिन जरूर कर देना,
और अगर इसमें कुछ आपको इंक्वायरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे।